26 मार्च 2025 बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 और 5 से 9। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियम तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो वो बोल उठेंगे, इस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है। जब हम उनकी दुहाई देते हैं, और हमारा राष्ट्र महान कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह उनकी तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। जो नियमों का पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह बड़ा समझा जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता को एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम अनुचिंतन करेंगे, और इसे हम सुनेंगे ब्रदर सुमन खालको के द्वारा, जो भोपाल महाधर्म प्रांत के हैं। और वो बताते हैं, आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें किसी नियम और व्यवस्था के अधीन रखा जाए। अधिकांश युवा यह तर्क देते हैं कि ऐसे नियम उनकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं और उन्हें एक निश्चित ढंग से जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, फिर भी उसमें एक पशुता का अंश विद्यमान है। इसलिए सच्चे अर्थों में मानव बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ नियमों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। चाहे एक बड़ी संस्था हो या संपूर्ण राष्ट्र, वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम और कानून आवश्यक हैं। जब यीशु अपने मिशन को पूरा कर रहे थे, तब कई बार उन्हें यह कहकर दोषी ठहराया गया कि वे यहूदी व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। परंतु सच्चाई यह थी कि यीशु स्वयं उन सभी नियमों और भविष्यवाणियों की पूर्णता थे, जो उनके विषय में पुराने नियम में से
पुराने नियम में की गई थी। आज का सुसमाचार हमें स्मरण दिलाता है कि हम सभी का एक महान उद्देश्य है, हमारे भीतर सच्चा मनुष्य बनना। और यह तभी संभव है जब हम उन नियमों और व्यवस्थाओं को अपनाएं जो हमें यीशु के जीवन में दृष्टिगोचर होती है।